हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सॉरी मैं कुछ दिनों से वीडियोस नहीं पोस्ट कर पाई। कुछ नए वीडियोस एज मैं थोड़ा बिज़ी हो गई थी जॉब को लेके। जॉब भी मेरा थोड़ा बिज़ी चल रहा है आजकल, तो कुछ ज़्यादा टाइम मुझे देना पड़ा था टू एज आई वाज वर्किंग ऑन अ इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट। बट एनीवेज अभी मुझे थोड़ा सा टाइम मिला है जॉब के बीच में, तो मैंने सोचा कि आपके साथ थोड़ा बात कर लूँ एंड स्पेशली ऑन आजकल न्यूज़ में और किसी भी या न्यूज़ में या ऑफ्टन किसी रैंडम पोस्ट में हमें देखने को मिलता है कि दिस एंड दिस फोक फ्रॉम आईआईटी या कोई बहुत ही रेप्यूटेड कॉलेज इंडिया के टेक्निकल कॉलेज से बैग से 2 करोड़ पैकेज और 1.5 करोड़ पैकेज फ्रॉम दिस एंड दिस कंपनी, और उसकी बहुत उनको बहुत तारीफ़ें मिलती हैं। लोगों की नज़रों में आता है अरे वाह क्या बात है, अब तो बंदे की लाइफ बन गई, अब उसे कुछ नहीं करना है। लेकिन अब आई वुड लाइक टू डाइव मोर इनटू द रियलिटी ऑफ 2 करोड़ पैकेज एंड स्पेशली व्हेन आप अमेरिकन मनी को इंडियन मनी में कन्वर्ट करके बोलते हैं कि इतने का पैकेज मिला है, तो उसके पीछे एक क्या रियलिटी है और बंदा सच में एक राजसी लाइफ जी सकता है कि नहीं उतने पैसों में। तो आई वुड लाइक टू डाइसेक्ट different parts of that package and present the reality to you. Diving down into the reality of these packages, अगर किसी बंदे को मिला है 1.5 करोड़ का पैकेज साल का किसी अमेरिकन कंपनी से, और अगर मैं उस 1.5 करोड़ को इंडियन मनी में कन्वर्ट करूँ 85 का कन्वर्जन रेट लेके, तो तकरीबन 170 या 175 बैठेगा, 176 टू बी मोर प्रिसाइज। नाउ ब्रेकिंग दिस डाउन टू फर्दर कि बंदे के हाथ में इवेंचुअली कितना आ रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपकी सैलरी 175-76 है, तो आप को फर्स्ट ऑफ ऑल टैक्स देना पड़ेगा डिपेंडिंग ऑन वेयर यू लिव। कुछ एक स्टेट्स हैं यूएस में जहाँ पे आपको बोथ फेडरल एज वेल एज स्टेट टैक्स देना है। तो अगर आप उन स्टेट्स में रह रहे हैं तो आपको तकरीबन 30% ऑफ दैट इनकम टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, विच इंक्लूड्स फेडरल एज वेल एज स्टेट टैक्स। जो स्टेट टैक्स नहीं लेते हैं जैसे नेशनल फ्लोरिडा, तो ऐसा नहीं कि वहाँ पे बंदे बहुत अमीर हैं, ऐसा नहीं है। वहाँ की सेल्स टैक्स या दूसरे जब आप कुछ खरीदने जाएं तो सेल्स टैक्स वहाँ का बहुत ज़्यादा है, और वहाँ की आई थिंक कॉस्ट ऑफ लिविंग भी थोड़ी ज़्यादा है। तो एट द एंड ऑफ द डे इट डजंट मेक मच डिफरेंस कि आप एक उस स्टेट में रह रहे हैं जहाँ वहाँ जहाँ स्टेट टैक्स है या नहीं है। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, अगर आपकी 176 इनकम है तो उसमें तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसका 30% आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। उसके बाद आपको थोड़ा अमाउंट यू विल हैव टू कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स योर सोशल सिक्योरिटी अकाउंट। सोशल सिक्योरिटी आई डोंट रियली नो द परसेंटेज, लेकिन गवर्नमेंट कीप्स अ लिटिल अमाउंट फ्रॉम एवरी पे चेक टूवर्ड्स योर सोशल सिक्योरिटी अकाउंट, जो आपको मिलेगा रिटायरमेंट के बाद बिगिनिंग फ्रॉम द एज ऑफ 65। सोशल सिक्योरिटी, फिर आपका मेडिकेयर कटेगा। मेडिकेयर इज़ ऑल्सो अ स्मॉल अमाउंट विच विल गो टूवर्ड्स मेडिकेयर, जो एक हेल्थ केयर प्रोग्राम है जो गवर्नमेंट आपको देगी एट अ सब्सिडाइज्ड रेट आफ्टर यू रिटायर। तभी भी आपके पॉकेट से जाएगा, लेकिन इतना नहीं जाएगा जितना विदाउट मेडिकेयर का ये सब्सिडी के बिना जो जितना पॉकेट से निकलेगा। तो गवर्नमेंट जस्ट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द टोटल अमाउंट ऑफ हेल्थ केयर एक्सपेंसेस दैट यू विल बी इनकरिंग आफ्टर रिटायरमेंट। तो अगर आपकी 176 इनकम है और मैं ये एक्सपेंसेस हटा लूँ तो तकरीबन बचेंगे 125 123 24। नाउ डिडक्ट सोशल सिक्योरिटी एंड मेडिकेयर एडिशनल $300 अ मंथ, तो $3600 अ ईयर, वो हटा लेते हैं। तो एडिशनल अब आपके बचेंगे, इफ़ माय मैथ वाज 123, अगर 123 के था आपका साल का, तो माइनस 3600 विल बी अराउंड 119 के 119.4 के। अब इससे आप देयर अनदर थिंग, 401k अकाउंट। यूएस में 401k कंट्रीब्यूशन इज़ बिग, विच इज़ बेसिकली योर रिटायरमेंट फंड जो कंपनीज आपको ऑफर करती हैं। जिस कंपनी के लिए आप काम करते हो वहाँ पे एक 401k का फंड बना रहता है, जहाँ पे आपको मंथली इनकम से कुछ अमाउंट वहाँ कंट्रीब्यूट करके रखना पड़ता है।
और कंपनीज़ भी, कुछ एक कंपनीज़ वट एवर अमाउंट यू कंट्रीब्यूट टू द 401k अकाउंट, कंपनीज़ भी कुछ अमाउंट इससे मैच करती हैं. तो दिस बेनिफिट इज़ ओनली अवेलेबल टू फुल टाइम एम्प्लॉयज़, नॉट टू कॉन्ट्रैक्टर्स. उससे आपको ये बेनिफिट मिलता है कि उस पैसे पे आपको टैक्स नहीं देना है. फॉर एग्जांपल, अगर आपकी मंथली इनकम इज़ $4,000 अ मंथ एंड आप उससे 1,000 401k अकाउंट में डाल रहे हैं, तो 1,000 पे आपको टैक्स नहीं देना है. और जो आपकी टैक्सेबल अमाउंट जो इनकम है दैट इज़ 3,000 अ मंथ. इसलिए यहाँ के काफ़ी एम्प्लॉयज़, मेजॉरिटी ऑफ द एम्प्लॉयज़, दे डू कंट्रीब्यूट टू द 401k फंड. फर्स्टली बिकॉज उस पैसे पे उन्हें टैक्स नहीं देना है, एंड सेकेंडली वो उनका रिटायरमेंट अकाउंट है, रिटायरमेंट फंड है. ये पैसा उनको रिटायरमेंट के बाद मिलेगा और काफ़ी सब्सटैंशियल अमाउंट होता है. तो कंपनीज़ क्या करती हैं कि बहुत सारे पोर्टफोलियोज़ होती हैं एंड दे गिव यू द ऑप्शन टू सेलेक्ट कि किसी भी पोर्टफोलियो में अपना अमाउंट इन्वेस्ट, 401k का अमाउंट किसी भी पोर्टफोलियो में डाल दो जो ओवर द ईयर्स ग्रो करके इवेंचुअली आफ्टर 65 की उम्र के बाद आप विड्रॉ कर सकते हैं जब आपकी कोई इनकम नहीं होगी. तो लॉट ऑफ एम्प्लॉयज़ गो फॉर 401k कंट्रीब्यूशन ऑल्सो. तो वो एडिशनल, इफ a person is contributing around 1k a year, 1k a month, sorry, to 401k account, then that's an additional 12 grands, 12,000 a year. तो 119.4k से अगर मैं 12k डिडक्ट कर दूँ तो बचते हैं 107, अराउंड 107.4. ठीक है, तो ये तो बेसिक आपके हाथ में जो आया. अब इससे जो मेन और जो मेजर सर्वाइवल कॉस्ट जो आपको इनकर करने हैं, सपोज़ आपका एक घर है जिसकी जो 99% लोग यहाँ मॉर्गेज में ही रहते हैं, किसी के पास इतना लमसम अमाउंट नहीं होता कि 4 लाख 5 लाख एक बैंक में इकट्ठा पड़े हुए हैं, वो पूरा अमाउंट पे करके घर ले लो. तो यहाँ पे 99% लोग घर मॉर्गेज में ही लेते हैं. और मॉर्गेज की जो आपकी मंथली EMIs होती है वो भी डिपेंड करता है कितना है, डिपेंडिंग ऑन द एरिया जहाँ पे आपने घर लिया है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट पे करना है. एंड यहाँ पे जो प्रॉपर्टी टैक्स जो होता है वो भी उसी अमाउंट से जाता है, क्योंकि हर एक जोन में यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ता है. दैट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ योर हाउस. और उसके अलग बेनिफिट्स हैं. आपको स्कूल के पैसे नहीं देने पड़ते हैं क्योंकि ये प्रॉपर्टी टैक्स में ऑलरेडी कवर्ड है. आपने जो पैसे दिए हैं प्रॉपर्टी टैक्स में, दैट विल अकाउंट टूवर्ड्स द स्कूल फी ऑफ योर चिल्ड्रन, अगर वो उसी एरिया के स्कूल्स में जाते हैं. अगर आप प्राइवेट स्कूल कर रहे हैं तो दैट गोज़ फ्रॉम योर पॉकेट. यहाँ पे पब्लिक गवर्नमेंट स्कूल्स आर फ्री, गवर्नमेंट और पब्लिक स्कूल्स आर फ्री. सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, अगर आपका मंथली मॉर्गेज ही है सपोज 3,000 मंथ, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट भी अभी काफ़ी हाई चल रहे हैं, तो अगर 3,000 अ मंथ भी वो है तो अनदर 36k आप 107.4k से डिडक्ट करें तो आपके तकरीबन बैठेंगे 71,400. अब इससे मेजर एक्सपेंसेस, जैसे मैंने बोला मॉर्गेज. नाउ कार, अगर यहाँ पे यूजुअली लोगों के पास 2 कार होती हैं, क्योंकि यहाँ पे कन्वेंस उतना फ्रीली अवेलेबल नहीं है जितना इंडिया में होते हैं. बसेस हैं, टैक्सीज़ हैं, रिक्शाज़ हैं, अब तो ऊबर भी आ गए हैं. यहाँ पे भी ऊबर हैं, लेकिन यहाँ पे बसेस या ट्रैम्स या ऑटोज़ इतनी फ्रीली अवेलेबल नहीं होती हैं हर एक एरिया में, तो आपको कार लेनी ही पड़ेगी. हमने भी बहुत ट्राई किया था कि हम एक ही कार से काम चला लें, लेकिन इफ़ बोथ हस्बैंड एंड वाइफ आर वर्किंग तो इट इज़ वेरी 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 डिफ़िकल्ट टू मैनेज विथ वन कार, बिकॉज आपके हस्बैंड तो एक कार लेके चले गए हैं और अगर आपका कोई डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है या बच्चों को लेके कहीं जाना है या किसी से मिलना है, देन व्हाट डू यू डू, आपको ऊबर ही करनी पड़ेगी. ऊबर बहुत महंगी पड़ती है, तो इट्स अ नेसेसिटी हियर हैविंग 2 कार्स इफ़ बोथ हस्बैंड वाइफ आर वर्किंग. 2 कार अगर आप लेते हैं और अगर मॉर्गेज में लेते हैं प्लस इंश्योरेंस, दैट्स अगेन अ वेरिएबल थिंग, डिपेंड्स कि आपकी कार की प्राइस क्या है और कितना आपने मॉर्गेज लिया है. और अगर नई कार होगी एंड डिपेंडिंग ऑन द मेक मॉडल एंड द प्राइस ऑफ द कार, उसका इंश्योरेंस भी मैटर करता है. और आपकी ड्राइविंग हिस्ट्री कैसी है. अगर आपकी ड्राइविंग हिस्ट्री इज़ नॉट क्लीन, अगर आपको बहुत सारे टिकट्स मिले, टिकट्स मतलब चालान होते हैं यहाँ पे, अगर आपको बहुत टिकट्स मिले हैं मतलब कि आप ड्राइविंग रूल्स नहीं फॉलो करते हैं, तो मतलब आपकी प्रोबेबिलिटी टू मीट विद एन एक्सीडेंट इज़ मोर, तो इंश्योरेंस वो ज़्यादा बढ़ा देंगे. इसलिए इट्स गुड टू हैव अ
क्लीन ड्राइविंग हिस्ट्री हियर, क्योंकि वो डायरेक्टली आपके इंश्योरेंस के अमाउंट पे रिफ्लेक्ट करेगा। तो अगर आपकी ड्राइविंग हिस्ट्री क्लीन है तो इतना इंश्योरेंस नहीं आना चाहिए, लेकिन फिर भी 2 cars plus mortgage plus insurance would come to, I'm just making that up as if it's a very low number, maybe $1,000 for the year for 2 cars insurance and mortgage। उससे अनदर 12K हटाएं तो आपके बचेंगे $59,400। अब $59,400 में आपके ग्रॉसरी के बिल्स या घर कुछ टूट रहा है, कुछ मरम्मत चाहिए, जो एवरी टाइम कुछ ना कुछ होता ही रहता है, उसके एक्सपेंसेस, फिर बच्चों के स्कूल के एक्सपेंसेस। और यहाँ पे स्कूल्स जो डे केयर हैं, जो क्रैशेस जो इंडिया में बोलते हैं, जहाँ बच्चे छोटे हैं और दोनों पेरेंट्स वर्किंग हैं तो उनको भेजना ही पड़ता है, तो वो स्कूल के एक्सपेंसेस भी काफ़ी आते हैं यहाँ पे, विल कम टू अराउंड $1,000, क्योंकि यहाँ पे दे चार्ज ऑन वीकली बेसिस नॉट ऑन मंथली बेसिस। कोई डे केयर अगर चार्ज करते हैं बच्चों के लिए, दे चार्ज ऑन वीकली बेसिस, so will come to around 300 a week, so that's $1,000, $1,200 a month, yeah, $1,200 a month, and that too if you have just one child. If you have 2 children, so $1,600-$1,800 थोड़ा डिस्काउंट मिलता है अगर दोनों एक ही स्कूल में जा रहे हैं, तो $1,600-$1,800 a month। so considering उसको considering, चलो बीच का एक नंबर ले लेते हैं, $1,500 for 2 children if you have 2 children who are going to daycare, so 1,500 into 18, 1,500 into 12, now that'll come to $18,000। so the original amount of 59,400 minus $18,000 will now come to 41,400। ओके, अब ग्रॉसरी जो मेजर एक्सपेंसेस जैसे मैं बोल रही थी, जो मैंने अभी तक डिडक्ट नहीं किया है, ग्रॉसरी, फिर घर की मेंटेनेंस, फिर आपका अगर कहीं बाहर रेस्टोरेंट में जाना हो या कुछ भी एक नया सामान, शॉपिंग वॉपिंग, उसका इफ़ यू कैलकुलेट दैट अमाउंट टू एन एडिशनल $1,000, which sounds reasonable for the city that you live in, and me living in Atlanta, Georgia, I'm talking from my perspective, it would come to around $1,000 a year, $1,000 a month, and $12,000 a year। तो आपके पास बचता है at the end of the year 29,400, and 29,400 अगर आप सेव कर रहे हैं उसे किसी भी कॉन्टीजेंसी के लिए, कि just saving for the rainy days, then for a family of 4 it is not a big amount at all in US। as I was speaking, for a reality of a 1.5 crore package, या अगर उसे कन्वर्ट करके US डॉलर्स में 173 174 भी अगर आपको मिलता है, जो साउंड्स वेरी hefty amount, but at the end of the day at the end of the year you only get left with $30,000 a year, which is middle class, very very middle class। I don't know कि आप अगर 30,000 साल का अगर सेव करें, 30,000 अगर साल का आप सेव करें यहाँ पे फॉर अ फैमिली ऑफ 4, $30,000 इंडिया में सेव करें तो आपकी तो बल्ले बल्ले है, लेकिन यहाँ पे नहीं। $30,000 अगर आप यहाँ पे सेव कर रहे हैं तो क्या, ओवर द टाइम विद द इन्फ्लेशन, नथिंग, इट्स नॉट गोना मेक मच डिफरेंस, एंड इट्स नॉट गोना मेक यू, आई थिंक, अपर मिडिल क्लास भी नहीं बना सकती, अनलेस यू हैव सम रियली गुड म्यूचुअल फंड्स दैट गिव्स यू अराउंड, or portfolio that gives you a average return of 25%, 30% a year, तब जाके कुछ एक पिक्चर बदल सकती है। लेकिन but with this kind of saving and you having all the expenditures in dollars itself, it's not going to make much difference। तो मेरा आज का टॉपिक यही था कि हम जो अखबारों में चकाचौंध पढ़ते हैं, जब हम न्यूज़ पढ़ते हैं, जब हमारी आंखें चौंधिया जाती है कि अरे वाह इतने का पैकेज मिला है, लेकिन उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, अंडरलाइंग फैक्टर्स बहुत हैं। अगर इंडिया में अगर किसी को 1.5 करोड़ या 2 करोड़ का पैकेज मिले तो वो सच में बहुत बड़ी बात है, लेकिन यूएस में ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। दिस इज़ वेरी मिडिल क्लास, 1.5 करोड़ या 2 करोड़ का पैकेज मिलना यूएस में, लेकिन ऐसी बात नहीं है हर जगह। जो फॉर एग्जांपल स्पीकिंग ऑफ तृप्त बंसल, रिसेंटली ये काफ़ी न्यूज़ में आए हैं जिनको 800 करोड़ का पैकेज मिला है, आई थिंक मेटा से, सुपर AI
डिपार्टमेंट में वो काम करेंगे, अपना कंट्रीब्यूशन देंगे. एंड ही वॉज ओरिजिनली वर्किंग फॉर OpenAI. आपके पास अगर वैसा टैलेंट है, स्किल है, एंड आई वॉज ऑल्सो लुकिंग इन टू द बैकग्राउंड ऑफ दिस पर्सन तृपित. उन्होंने बहुत मेहनत की है इस लेवल तक पहुँचने के लिए. IIT से हैं, फिर यहाँ पे आके मैसेच्यूसेट्स में उन्होंने पढ़ाई की है और PhD की है. बहुत ईयर का ज्ञान प्राप्त किया है उन्होंने पढ़ाई से, परिश्रम से, रिसर्च पेपर सबमिट करके. एंड OpenAI में भी जिस प्रोजेक्ट में थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उन्होंने एक मॉडल डेवलप किया है, IO मॉडल और समथिंग, that has been a major factor behind the creation of ChatGPT. Please correct me if I'm wrong, or you can post your comment if you do not agree with me, or if I've misquoted anything. I'm sorry for that. But coming back to the reality, this is the reality of 99% Americans or Indian Americans living in America. So with this note, I end today's topic. Let me know what you think about the big packages or the big salaries जो इंडिया में काफ़ी हमें देखने को मिलती है कि this boy or this girl grabbed this package. Don't get carried away with it. The reality is completely different. It may make a difference in India, but in US it doesn't really make much difference. You are still in the middle class category even with that kind of income. So this was all for today. Let me know if you liked my content, और कोई और टॉपिक में अगर आप मुझे चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, so let me know in the comment section. And thank you so much for watching today's video. We'll catch again in the next video. Thank you so much.